हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 के सवाल किए थे। उसमें हमने अपन 1 to 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपने हेडिंग देखा होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। इससे पहले मैं आपको 1 to 5 क्वेश्चंस करा चुका था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 6 से लेकर लास्ट तक वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, कि हमको उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जो चारों वर्टेक्स से फॉर्म करे। वही है आपका, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द वर्टेक्स। ए नंबर में 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, चारों कोऑर्डिनेट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसी के बारे में बताना है। बी नंबर में भी चारों कोऑर्डिनेट दिया, उससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल उसको बताना है। और सी नंबर में भी चारों कोऑर्डिनेट दिया हो, उससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको अपन को बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में आपका ए नंबर का प्रॉब्लम जो है, तो ए नंबर में 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, -1, -2, 1, 0, -1, 2, 3, 0। तो अपन मान लेते हैं ये कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, उसको प्लॉट कर देते हैं। उसका नाम बताना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो अपन इसको प्लॉट कर देते हैं। मान लेते हैं ये ABCD है। ये फिगर जो है आपका है वो A है, वो B है, वो C है और वो D है। तो A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, -1, -2। और B जो है आपका, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0। और C जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2। और D जो है आपका, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0। तो अब अपने को दिखाना ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है। तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए आपको प्रॉपर्टी जो है ना क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पता है ना पैरेललोग्राम भैया, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है रामू, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अपन AB डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा भाई, AB डिस्टेंस फार्मूला से √1, यहाँ माइनस +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 या x1 - x2, किसी में से किसी को घटाइए उसका स्क्वायर। तो ये 1 है, इसमें से इसको घटाएंगे -1 को, तो माइनस +1, इसलिए 2 का स्क्वायर। 0 माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो ये भी आपका क्या देगा, 2 का स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो गया, 4 और 4 8, 8 का रूट मतलब 2√2। ये भी 2√2 आ गया। अब अपन BC निकाल लेते हैं। BC निकालिए। तो BC निकालने में देखिए आप क्या होगा, ये देखिए 1 और ये +1 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब 0 में से 2 को घटाइए तो -2 का स्क्वायर, तो +2a का स्क्वायर देगा। तो ये भी आपका वही आ रहा है √8। ये भी क्या देगा, 2√2। अब आप CD को निकालिए। तो CD को निकालिए, देखिए CD क्या निकलेगा। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 है, ये +3, तो ये भी 2 का स्क्वायर देगा। और 2 में से 0 को घटाइएगा तो ये भी क्या देगा, 2 का स्क्वायर। तो ये भी आपका वही आ जाएगा 2√2। और AD निकालिए। तो AD निकालने के बाद देखिए क्या आता है, AD जैसे ही निकालिएगा, ये -1 है, ये +1, ये भी 2 का स्क्वायर देगा। -2 और 0 बात वही है, ये भी 2 का स्क्वायर देगा। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2√2। आप डिस्टेंस फार्मूला से AB, BC, CD और AD निकाले। हम क्या देखें, सबका डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब चारों साइड बराबर है। तो चारों साइड अगर बराबर होगा भैया, तो ये या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। तो स्क्वायर होने के लिए इसका डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा कि इसका डायगोनल बराबर है कि नहीं। तो डायगोनल चेक करेंगे। तो डायगोनल चेक करने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। AC √अंडर, देखिए आप -1 और यहाँ +1, कहानी ख़त्म है, नहीं समझे। -1 है यहाँ, अब माइनस फार्मूला का +1, कहानी ख़त्म, 0 हो जाएगा। 2 अब -2, -2 तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप -1 है, ये माइनस है, माइनस ये खत्म हो जाएगा। 2 -+2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या देगा, 4। अब आ जाइए BD पर, BD को निकालिए। तो BD देखिए, ये भी क्या होगा, 1, यहाँ -+3, तो 4 का स्क्वायर। और 0 0 तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये 4 देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे चारों साइड बराबर आया और डायगोनल इक्वल आया। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर व्हाट, इक्वल। सो इसीलिए आपका ये जो ABCD चित्र है, ABCD इज स्क्वायर। तो ABCD आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों,
हमको पहला नंबर का क्वेश्चन में 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, हमको अपने को बताना था क्या ABCD स्क्वायर है। तो अपन क्या किए, चारों कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर दिए अच्छे से और देखे क्या, AB डिस्टेंस निकाले डिस्टेंस फार्मूला से, AB डिस्टेंस वो 2√2 आया। फिर डिस्टेंस फार्मूला से BC निकाले वो भी 2√2 आया। डिस्टेंस फार्मूला से CD निकाले वो भी 2√2 आया। डिस्टेंस फार्मूला से AD निकाले वो भी 2√2 आया। चारों साइड बराबर आ गया। मेरा दिमाग में आया चारों साइड अगर बराबर है तो क्या ये स्क्वायर हो सकता है? नहीं। डायगोनल बराबर आया तो भी तो ये स्क्वायर होगा, नहीं तो ये रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस का भी ना चारों साइड बराबर होता है और डायगोनल अनइक्वल होता है लेकिन रोम्बस का। इसीलिए तुरंत अपन क्या चेक किए, डायगोनल। AC डायगोनल निकाले तो वो 4 आ गया, BD डायगोनल निकाले वो भी 4 आया। कहने का मतलब हमने क्या देखा इस क्वेश्चन का पैटर्न को, चारों साइड बराबर आया, डायगोनल भी इक्वल आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या है, स्क्वायर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर। तो पहला नंबर का जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पहला नंबर का क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बी नंबर को देखिए, तो बी नंबर में क्या है, बी नंबर में भी अपने को यही है कि हमको 4 कोऑर्डिनेट दिया है, उसको प्लॉट करना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। तो अपन इससे फिगर बना देंगे 4, एक ABCD नाम रख दिए इसका, ABCD, इसका नाम क्या रख दिए, ABC और D। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3,5, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,1, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, डी का कोऑर्डिनेट क्या है -1,-4। तो ये चारों कोऑर्डिनेट निकाले अपन, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। तो अपन AB निकालेंगे, AB बराबर क्या होगा, देखिए रूट अंडर डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 3 अब -3 तो +6, 6 का स्क्वायर, 5 में से 1 घटाइएगा तो +4 का स्क्वायर, तो ये 36 अब +16, 36 + 16। इस तरह से BC निकालिए, BC देखिए फार्मूला से 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, √13 आ जाएगा। अब आप CD निकालिए, तो CD का वैल्यू निकालिए, तो CD निकालने के लिए क्या आएगा, 0 में से माइनस +1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49 1 50, ये 50 आ गया। और AD निकालिए, AD निकालने के लिए क्या बनेगा AD, तो 3 -+1, 2 का स्क्वायर होगा, -5 -4 +4, 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 81 या प्लस का 4 √85। मतलब क्या देखिए इस क्वेश्चन में कि चारों साइड में कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है, ऑल लेंथ्स आर अनइक्वल। AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD एंड नॉट इक्वल टू AD। देखिए इस सवाल में हमने क्या देखा कि चारों साइड अनइक्वल है, इसका मतलब ABCD तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइप नहीं है, क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइप नहीं है, क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइप इसको हम लोग नहीं बोल सकते। हो सकता है ये रोम्बस भी हो जाए, सॉरी ट्रेपेजियम हो सकता है, ये ट्रेपेजियम हो सकता है, क्योंकि ट्रेपेजियम के लिए पैरेलल दिखाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला से तो अपन पैरेलल नहीं ना दिखा सकते, ये तो परपेंडिकुलर, डिस्टेंस फार्मूला से पैरेलल दिखा नहीं सकते, इसीलिए हम लोग बोलेंगे नो एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बच्चों नहीं बनेगा। और ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, आप भी इसी तरह से प्लॉट करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आपको निकल के शायद पैरेललोग्राम आ जाएगा। पैरेललोग्राम कैसे आएगा, इसका आपको अपोजिट साइड का लेंथ बराबर आएगा, अपोजिट साइड का लेंथ बराबर और डायगोनल अनइक्वल तो वो पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड का लेंथ बराबर और डायगोनल इक्वल तो वो रेक्टेंगल होता है। आप निकालेंगे अच्छे से वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्यारे बच्चों कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालो विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब ये दोनों पॉइंट से एक पॉइंट निकालो जो कि एक्स एक्सिस पर और वो क्या है, इक्विडिस्टेंस है। मतलब आपका सपोज कीजिए ये A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला क्या दिया हुआ है 2, -5, और ये सपोज कीजिए B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला क्या दिया हो -2,9। कह रहा इस दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, इस AB लाइन के बीच में कोई पॉइंट मान लीजिए P है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, लेकिन ये P आपका कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना भैया, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं x, 0। तो अपने को क्वेश्चन वाला क्या दिया हुआ है कि AP और BP क्या है, बराबर है। P जो है ना, P इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड B से। कहने का मतलब क्या हुआ, AP बराबर है किसके, BP से। तो डिस्टेंस फार्मूला से AP निकालेंगे। AP कैसे निकालेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, और 0 - -5 +5 का स्क्वायर बराबर आप BP निकालिए।
अंडर रूट होगा बीपी निकालिए आप, तो बीपी निकालिएगा दिए एक्स माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 माइनस प्लस मतलब 9 का स्क्वायर। आप दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, तो दोनों का रूट जो है ना शहीद हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे आप रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 25 बराबर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 81 बचेगा। आप इसको आप खोल दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस का 4x प्लस का 4, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दिए प्लस का 25, आप इसको भी खोल दीजिए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4x, आप प्लस का बी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये भी देख लीजिए 4 हो जाएगा। आप प्लस का 81 ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। देखिए ये 4 और ये 4 बेचारा शहीद हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का बोलबम हो जाएगा। आपका यहाँ बचेगा माइनस का 4x प्लस का 25 और आपका यहाँ बचेगा प्लस का 4x प्लस का 81। अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये 4x को इधर ले आइए, तो माइनस 4x बराबर 81 माइनस 25 को उधर भेज दीजिए। तो अब देख लीजिए माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 8x, अब 25 को घटा दीजिए 81 में, तो 25 दिया 75, 50, अब 50 और 7 56 बचेगा, 56 आएगा, 56 20 76 5 81। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 56 बटे माइनस का 8 कट जाएगा तो -7। तो हमारा जो पॉइंट माने हम बच्चा, वो पॉइंट क्या आ गया, -7,0। एक बार आप फिर से देख लीजिए, सवाल में कुछ भी नहीं था, हमको कोई पॉइंट कहाँ पे निकालना था, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना था रामू, और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा श्याम, x,0। और ए और बी दो पॉइंट है जिससे ईपी पॉइंट क्या इक्वल डिस्टेंस पे। कहने का मतलब एपी और बीपी अपन का बराबर है, एपी और बीपी बराबर है। डिस्टेंस फॉर्मूला से एपी निकाले तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से बीपी निकालिए तो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा 9 का स्क्वायर। उसके बाद सिंपल सा दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए और इधर अपने आप उसको सॉल्व कर दिए, जो कटने फटने वाला था कटा दिए। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ठंडा पानी पी लिए और x का वैल्यू -7 आ गया, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, -7,0। ठीक है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी आसान और इजी और सरल क्वेश्चन है। आप अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट को क्लियर करके सारा कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। कीप इट ऑन एंड आप हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, समय काफ़ी कीमती है। तो हमको फाइंड द वैल्यूज ऑफ y निकालना है। ये पॉइंट p और q मान दिया हुआ है क्वेश्चन वाला के लिए। क्वेश्चन वाला 2 पॉइंट दिया p और q। क्वेश्चन वाला क्या दिया, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10। मतलब हत्या का तो p पॉइंट है यहाँ पे जिसका कि कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, और यहाँ कहीं q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया 10, y। और इसके बीच का जो डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन वाला 10 यूनिट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, पी क्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को, पी क्यू दिया हुआ है 10 यूनिट। हम एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला जब निकालते हैं तो पूरे पे रूट होता है, तो हम पहले से पी क्यू का स्क्वायर अगर कर लें तो रूट हमको हटाने का काम नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर पी क्यू का स्क्वायर लिखे दिए क्या होगा 10 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ये आपका 100 होगा। तो पी क्यू का स्क्वायर जब डिस्टेंस फार्मूला से लिखेंगे तो इसके पे रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पी क्यू ना होके क्या है पी क्यू का स्क्वायर है। तो पी क्यू बराबर डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा भाई 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 -2 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और y माइनस +3 y +3 का होल स्क्वायर है। इस पर रूट नहीं लगा दीजिएगा, रूट इसलिए नहीं लगाइएगा क्योंकि ये स्क्वायर है पी क्यू का, पी क्यू अकेला रहता तब ना रूट लगता। बराबर कितना है 100 है, क्वेश्चन यही तमाम है। हाई 8 का 64 उसको उधर भेज दीजिए, तो y +3 का स्क्वायर बराबर 100 में जाकर 64 घट जाएगा तो क्या होगा भैया 36 होगा, तो 36 हो जाएगा। इसका मतलब y +3 बराबर क्या होगा √36। और आप लोग 10 क्लास के होनहार बच्चे हैं तो 36 का रूट क्या होगा +- 6। तो एक बार हम लोग y +3 को किसके बराबर करेंगे 6 के बराबर, और एक बार y +3 को करेंगे -6 के बराबर। ये 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड ये 3 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। सो y का वैल्यूज क्या निकल गया, वैल्यूज ऑफ y इज 3 एंड -9। ये अपन का आंसर हो गया। अपन को p और q
पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था, अपन पी क्यू बराबर 10 लिए, स्क्वायर मार दिए, पी क्यू का स्क्वायर 100 हो गया, और डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू का स्क्वायर निकाले, रूट नहीं लगाए, रूट इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ये पी क्यू का स्क्वायर था। उसके बाद सिंपल सा इक्वेशन था जिसको हमने अच्छे से सॉल्व किया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्यू पॉइंट 0,1 जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एंड दिस, ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, इसका नाम P है। तो आपके पास क्वेश्चन वाला P पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट 5,-3 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट x,6 दिया हुआ है। इस दोनों के बीच में कोई पॉइंट कहीं कोई है Q, ये Q जिसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला 0,1 दिया। अब बोला है कि Q जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस है ये दोनों पॉइंट से, मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपका बराबर है। तब हमको ये x का वैल्यू निकालना है, उसके बाद QR का डिस्टेंस निकालना है और PR निकालना है। तो आप सवाल को समझ लीजिए। P और R दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट में एक अननोन R में x दिया हुआ है, Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और Q क्वेश्चन वाला बोला कि Q जो है ना वो मिडिल पॉइंट है किसका, PR का। PR का मिडिल पॉइंट क्या है, Q है। तो Q इसका मतलब मिड पॉइंट है, इसका मतलब PQ और QR क्या होगा, बराबर होगा। और हमको x का वैल्यू निकालना है और QR का डिस्टेंस निकालना है और PR का डिस्टेंस निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन वाला अपने को दिया हुआ है कि ये आपका बराबर है, कौन बराबर है भैया, PQ बराबर है किसके, QR के। तो PQ अगर QR के बराबर है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ निकालेंगे और QR निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में तो रूट आएगा ना अपना, तो रूट हटाने के लिए पहले ही हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसलिए लिख देते हैं PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से आप PQ का स्क्वायर निकालिए, तो 0 - 5, तो -5 का स्क्वायर 25, 1 - +3, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट कर दिए। देखिए आप एक बार 5 में से 0 घटाइए, 25, उसका स्क्वायर भी है, -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से QR निकालिए, तो x में से 0 को घटाइएगा तो ये x का स्क्वायर देगा, और 6 में से 1 को घटाइएगा तो 5 का स्क्वायर 25 देगा। नहीं समझे बात को, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। देखिए 25 और 25 बेचारा शहीद हो गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √16, तो मतलब +-4। सो x का वैल्यूज क्या हो गया, x बराबर 4, और -4 भी लिख सकते हैं, या x बराबर -4। ठीक है, लेकिन हम लोग टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू कर लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। तो अब आपका r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,6। r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,6। तो अब अपने को QR निकालना है, तो QR डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला 0,1 दिया हुआ है, और R अभी तुरंत हम लोग निकाले x,6, तो 4,6। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से QR निकालेंगे, √अंडर। डिस्टेंस फॉर्मूला से QR √अंडर, 4 में से 0 घटेगा 4 का स्क्वायर, और 6 में से 1 घटेगा तो 5 का स्क्वायर। ये 16 + 25, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका √41। आप देख लीजिए कुछ नहीं किए, QR का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाले, 4 में 0 16 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25, 41। QR निकल गया, तो PR जो होगा आपका वो PR क्या होगा, दोगुना होगा QR का, क्योंकि Q मिड पॉइंट है PR का, तो QR + दिस यही तो PR होगा, तो QR दोगुना हो जाएगा PR का, QR दोगुना हो जाएगा PR का, तो 2 गुना QR का वैल्यू √41। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं था सवाल में, Q मिडिल पॉइंट था PR का, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ का स्क्वायर QR का स्क्वायर कर दिए थे। PQ का स्क्वायर क्या होगा, 5 में 0 घटेगा 25, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16। यहाँ ही दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से x में से 0 x स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25, 25 कट गया, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर +-4 हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लिए। तो R का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, 4,6। QR डिस्टेंस निकालना था, Q का कोऑर्डिनेट 0,1, R का कोऑर्डिनेट 4,6। डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 में से 0 घटेगा 4 का स्क्वायर, और 6 में से 1 घटेगा 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 41, √41। और QR जितना होगा उसका दोगुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैरी ऑन। जो अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 जो कि कर लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सवाल है, बोर्ड ओरिएंटेड सवाल है, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, सॉरी छूट गया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकालो सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस और दिस। मतलब एक पॉइंट P मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, वो इस दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। इसका नाम रख दिए अपन A और इसका नाम रख दिए B। A का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला दिले है 3,6,
और बी का कोऑर्डिनेट दिया हो -3,4। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, और ये पी आपका इक्वल डिस्टेंस है ए बी से, मतलब ए पी और बी आपका बराबर है। तो हमको x और y में रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन वाला यही दिया, ए और बी 2 पॉइंट है, पी इक्वी डिस्टेंस है दोनों से, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो पी जैसे ही इक्वल डिस्टेंस आया प्यारे बच्चों, पी जैसे ही अपने का इक्वल डिस्टेंस आया तो अपना दिमाग काम किया। इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? दोनों का डिस्टेंस बराबर ही ना होगा, यही नहीं इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए पी और बी पी अपने को बराबर होगा, ए पी और बी पी अपने को बराबर होगा। तो ए पी बराबर होगा तो इसका मतलब ए पी का स्क्वायर भी बराबर होगा किसके, बी पी के स्क्वायर। स्क्वायर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले स्क्वायर कर दिए। तो ए पी का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, x - 3 का स्क्वायर अब प्लस y - 6 का होल स्क्वायर अब बराबर बी पी का डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर निकालिए, x - +3, x + 3 का स्क्वायर अब प्लस y -4 का स्क्वायर। अभी दोनों को a + b के स्क्वायर और a - b के स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो ये देखिए x स्क्वायर देगा a स्क्वायर -2ab करेंगे तो माइनस क्या होगा 6x, अब प्लस b स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9। ये देखिए प्लस का y स्क्वायर -2ab करेंगे तो माइनस का 12y प्लस का 36। यहाँ देखिए इधर x स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस का 9। इधर कीजिए a - b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर -2ab करेंगे तो माइनस का 8y प्लस का 16। कुछ नहीं किए प्यारे बच्चों, a - b के होल स्क्वायर पे खोले, a - b के होल स्क्वायर पे खोले, a + b के होल स्क्वायर पे खोले, a - b के होल स्क्वायर पे खोले। अब जिसका काम तमाम होने वाला है उसका काम तमाम कीजिए। देखिए बेचारा x स्क्वायर शहीद हो गया, y स्क्वायर शहीद हो गया। तो अब आप इधर देखिए क्या बचेगा, इधर बचेगा -6x और यहाँ बचेगा -12y। 36 + 9 कितना होता है भैया, 36 + 9 45 होता है। बराबर में आइए, यहाँ बचेगा प्लस का 6x और यहाँ बचेगा माइनस का 8y और 9 16 9 कितना होता है 25। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक जगह कर लेंगे, तो ये x को इधर ले आइए, तो 6x इधर आएगा तो -6x पहले से है तो माइनस का 12x होगा, समझे। ये -6x पहले से है, ये यहाँ आया -6 -12। ये y को इधर लाइएगा, इस y को -8y को इधर लाइएगा तो प्लस का 8y होगा और माइनस का 12y है तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y। ये 25 को आप इधर लाइएगा, 45 पहले से तो 25 आगे माइनस हो जाएगा, तो 45 में से 25 घटाइएगा तो क्या होगा प्लस का 20 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, दोनों में से मेरे हिसाब से तो माइनस का 4x कॉमन -4 कॉमन आ रहा था, कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा 3x, 4 कॉमन कर लीजिएगा माइनस में तो प्लस का क्या बचेगा y, और यहाँ आपका क्या बचेगा माइनस का 5 बराबर बोलबम 0। ये -4 जाके शहीद हो जाएगा, तो रिलेशन क्या आ गया 3x + y - 5 बराबर 0। तो आपका जो रिलेशन लाना था तो वो रिलेशन क्या हो गया, वो रिलेशन हो गया 3x + का y बराबर 5। यही अपन का रिलेशन हो गया किसके बीच में, x और y के बीच में। x और y के बीच में जो रिलेशन स्थापित करना था वही हो गया। p इक्वल डिस्टेंस था ए बी पर, ए पी और बी पी बराबर था इसलिए उसका स्क्वायर बराबर था। डिस्टेंस फार्मूला से ए पी स्क्वायर निकाले, डिस्टेंस फार्मूला से बी पी स्क्वायर निकाले, दोनों को फार्मूला पे खोले, कटने वाला था कटा दिए, एक्स वाले को एक जगह कर लिए, वाई वाले को एक जगह कर लिए, कांस्टेंट को एक जगह कर लिए, जो कॉमन लेना था कॉमन लेके कटा दिए। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 3x + y - 5 बराबर 0। दैट मीन्स 3x + y बराबर 5। यही इसका इक्वेशन हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चन दबा के प्रैक्टिस करें। हम लोग जल्द मिलेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग प्रॉब्लम और कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए और एक नए ऊर्जा के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। सेक्शन फार्मूला का पहले डिराइव करेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।